हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्न एक्सिस और मैं हूं आपका टीचर उमेर। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एनिमेटेड ट्रांजिशन मटेरियल इफेक्ट बनाने का तरीका, जिसकी फर्स्ट एग्जांपल आपने देखी होगी मेरी फ्लूट एनिमेशन में और सेकंड एनिमेशन आपने देखी होगी टेक्स्ट एनिमेशन में, राइट। ये टेक्निक सीखने के बाद आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मटेरियल ट्रांजिशन इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस इफेक्ट को कैसे बनाते हैं, आइए चल के सीखते हैं। सबसे पहले मैं ए प्रेस करूंगा तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए और एक्स प्रेस करके डिलीट कर दूंगा। उसके बाद हम ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक करके एक टेक्स्ट ऐड कर लेंगे, राइट। उसके बाद 7 प्रेस करके टॉप व्यू में जाएंगे, टैब प्रेस करके एडिट मोड में और बैक स्पेस से इसको रिमूव करके हम यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिख लेंगे। मैं अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने ऑब्जेक्ट मोड में। ब्लेंडर में टेक्स्ट टूल कैसे यूज़ करते हैं और इसके क्या क्या ऑप्शंस हैं, इसके ऊपर मैंने एक पूरी डिटेल क्लास बना के रखी हुई है, जो आप इसी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमारा टेक्स्ट आ गया और इसको मैं रोटेट कर दूंगा एक्स एक्सिस में 90 डिग्री, जिसके लिए मैं आर प्रेस करके छोड़ूंगा, एक्स प्रेस करके छोड़ूंगा और नम पैड से 90 टाइप करके इंटर प्रेस कर दूंगा, राइट। उसके बाद हम आ जाएंगे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के अंदर और यहाँ पे आ जाएंगे अलाइनमेंट में और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों अलाइनमेंट्स को सेंटर में कर देंगे। उसके बाद फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे और मैं यहाँ से कोई डिफरेंट सा फ़ॉन्ट चूज़ कर लूँगा, लाइक ये वाला। आप कोई भी फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए ये वाला फ़ॉन्ट चूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद इसके ऊपर एक्सट्रूड अप्लाई कर देते हैं ज्योमेट्री में जाके। फॉर एग्जाम्पल मैंने इतना एक्सट्रूड करना है और इस पे एक लाइट सा बेवल भी अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट टूल यूज करना ब्लेंडर में बहुत ही इजी है। अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं इसके तमाम ऑप्शंस, तो आप मेरी टेक्स्ट टूल वाली क्लास देख सकते हैं, राइट। मैं इसके ऊपर 2 ही अप्लाई कर देता हूँ, या इसको 3 कर लेते हैं और 4 भी ठीक है, 3 कर लेते हैं, चलें। और इसको सेलेक्ट करके हम 1 प्रेस करेंगे फ्रंट व्यू में आने के लिए और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। मैं थोड़ा सा इसको ग्रिड से ऊपर रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ नीचे हम एक स्लाइडर ऐड करने वाले हैं जिससे हमारा ट्रांजिशन इफेक्ट एनिमेट होगा। तो इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे अब एक मटेरियल। टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ मटेरियल में आके इस न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे ताकि इसके ऊपर एक मटेरियल ऐड हो जाए और यहाँ से हम ले लेंगे अपना मटेरियल प्रीव्यू मोड। यहाँ से आप इस पर कोई भी मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको ब्लैक, मेटालिक कर देता हूँ और यहाँ से इसकी रफनेस कर देता हूँ 0, जस्ट लाइक दिस। और आप चाहें तो ब्लैक की जगह कोई और कलर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर रेड लेना चाहते हैं तो आप रेड कलर भी ले सकते हैं। चलें रेड ले लेते हैं, रेड भी अच्छा लग रहा है। उसके बाद हमने इसके ऊपर एक और मटेरियल अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना वर्क स्पेस स्प्लिट कर लेंगे। उसके बाद मैं इसको यहाँ से एडिटर टाइप में आके शेडर एडिटर में कन्वर्ट कर दूंगा। इसको यहाँ से बंद कर दें, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास एक मटेरियल अप्लाई है हमारे टेक्स्ट के ऊपर और वो है प्रिंसिपल BSDF। आप कोई भी मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे टेक्सचर फाइल भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आपने देखा था मेरी फ्लूट वाली एनिमेशन में मैंने उसके ऊपर एक वुड का टेक्सचर अप्लाई किया हुआ था। लेकिन फिलहाल मैं आपको बेसिक सा सिंपल सा रख के दिखाऊंगा मटेरियल, ताकि आपको इसकी बेसिक सेटिंग समझ में आ जाए। उसके बाद आप चाहें तो इस पर किसी भी किस्म का मटेरियल ईजिली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एक और डुप्लीकेट कॉपी ले लेंगे, Shift D प्रेस करेंगे और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है।
अब हमारे पास दो मटेरियल्स आ गए हैं। इसका मटेरियल मैं चेंज कर देता हूँ, इसको हम कर देते हैं ब्लू। अब हमारे पास एक रेड आ गया और एक ब्लू आ गया। इन दोनों को मिलाने के लिए आपस में हम एक और नोड ऐड करेंगे यहाँ पे, जिसका नाम है मिक्स शेडर। तो मिक्स शेडर ऐड करने के लिए शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और यहाँ सर्च पे क्लिक करके मिक्स शेडर टाइप करेंगे। यहाँ पे मिक्स लिखेंगे तो यहाँ पे आपके पास मिक्स शेडर आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ ऐड पे आके शेडर में जाएं और यहाँ से आपको मिक्स शेडर मिल जाएगा। आप इस पर भी क्लिक करके इसको खोल सकते हैं। मिक्स शेडर इस तरह का होता है जिसमें आप दो शेडर्स आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे एक शेडर यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और इसको यहाँ से निकाल के यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, राइट। और इसको यहाँ से यहाँ पे लिंक कर देंगे। अब हमारे पास इन दोनों शेडर्स का एक बीच में फैक्टर आ रहा है। अगर मैं इसको 0 करूँ तो ये रेड हो जाएगा और इसको 1 करूँ तो ये ब्लू हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ये दो फैक्टर अलग अलग चाहिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो मटेरियल्स हैं। तो मैं इसी का एक डुप्लीकेट ले लूँगा शिफ्ट डी से। अब हमारे पास दो फैक्टर आ गए, ठीक है। इन फैक्टर्स को चेंज करने के लिए हमें दो मैथ नोड्स ऐड करने पड़ेंगे जिनके ऊपर हम एनिमेशन अप्लाई करेंगे और ये हमारा मटेरियल चेंज हो जाएगा। तो मैं इन दोनों मटेरियल्स को ऐसे ऊपर नीचे रख लेता हूँ इस तरह, और इनको पकड़ के थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्लाइडर ऐड कर लेते हैं। स्लाइडर के लिए आप चाहें तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो प्लेन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका ये है कि आप प्लेन ऐड कर लें। मैं शिफ्ट ए से एक प्लेन ऐड कर लूँगा मैश में जाके, और टॉप व्यू में जाके इसको अपने टेक्स्ट के साइज़ का कर लूँगा, ठीक है। आपका जो भी ऑब्जेक्ट है आपने इस प्लेन का साइज़ उससे थोड़ा सा बड़ा रखना है, ठीक है। वाई एक्सिस में भी थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, तकरीबन इतना, ठीक है। तो आप देखें कि ये मेरा जो स्लाइडर है इसको स्लाइडर कर देते हैं, रीनेम करके यहाँ पे आउटलाइनर में आ जाएं और इसका नाम स्लाइडर रख लें, ठीक है। तो ये मेरे टेक्स्ट से थोड़ा सा बड़ा है, इसको फ़िलहाल ऐसे छोड़ दें और यहाँ पर आ जाएं। इस पे स्लाइडर पे आपने कोई भी मटेरियल अप्लाई नहीं करना, ठीक है। ये जस्ट एनिमेशन के लिए है। टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें। अब हमने ब्लेंडर को एक नोट ऐड करके बताना है कि हम जो ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई करने वाले हैं अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर वो किस डायरेक्शन में एनिमेट होगा, एक्स में, वाई में या जेड में। उसके लिए हमें एक टेक्सचर कोऑर्डिनेट ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और सर्च पे क्लिक करके यहाँ पे टेक्सचर कोऑर्डिनेट लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पे आपको टेक्सचर कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, इस पे क्लिक करें। ये इस तरह का होता है, राइट, टेक्सचर कोऑर्डिनेट। और इसके साथ हमें एक एक्सिस प्रोवाइड करना पड़ेगा एक्स, वाई या जेड डायरेक्शन के लिए। तो उसके लिए हम शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, सर्च पे क्लिक करके यहाँ पे सेपरेट टाइप करें। सेपरेट टाइप करने के बाद आपके पास सेपरेट एक्स, वाई, जेड का एक ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करें तो इस तरह का एक नोड आ जाएगा, राइट। अब आपने यहाँ ऑब्जेक्ट को लिंक करना है यहाँ पे वेक्टर के साथ, और यहाँ आपके पास तीन डायरेक्शंस आ गई, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट में आपने सेलेक्ट करना है अपना स्लाइडर जो ये आपने यहाँ पे ऐड किया है। यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से स्लाइडर चूज कर लें। अब अपने एक्स, वाई और जेड की डायरेक्शन के लिए आपने दो मैथ नोट ऐड करने, जिसके थ्रू आप ब्लेंडर को बताएंगे कि आप एनिमेशन किस एक्सिस में अप्लाई कर रहे हैं। तो शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और सर्च पे क्लिक करके यहाँ पे टाइप करेंगे मैथ। ये इस तरह का होता है। और एक और नोट चाहिए मुझे मैथ का, तो मैं इसी को शिफ्ट डी से डुप्लीकेट कर लूँगा और इसको रख देंगे यहाँ नीचे, ठीक है। अब आपने इस ऊपर वाले के ऊपर ऐड पे क्लिक करके यहाँ से लेना है कंपेयर, और सेकंड मैथ नोट पे आपने लेना है लेस देन। उसके बाद आपने अपने z एक्सिस की वैल्यू को कनेक्ट करना है इसके वैल्यू के साथ, सेम इसी तरह z को कनेक्ट करना है इसकी वैल्यू के साथ, राइट। अब आपके पास यहाँ पे दो मैथ नोट्स आ गए हैं जो हमने ऐड किए हैं अपने दो मटेरियल्स के फैक्टर डिफाइन करने के लिए। तो आप इसका वैल्यू
पॉइंट यहाँ से इसके फैक्टर के साथ कनेक्ट कर दें और इसका वैल्यू पॉइंट इसके फैक्टर के साथ कनेक्ट कर दें, राइट। तो आपके पास कुछ इस तरह का इफेक्ट आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि अपने इस मिक्स शेडर को लिंक करना है इसके साथ और इस मिक्स शेडर को लिंक करना है इस आउटपुट के साथ। कंट्रोल की होल्ड करके रखें, यहाँ पे अपना कर्सर रखें, ठीक है। राइट क्लिक करें माउस का, होल्ड करके रखें और माउस ड्रैग करके इसको यहाँ से कट कर दें। इन दोनों को यहाँ पे लिंक कर दें सरफेस के साथ और इस शेडर को आपने लिंक करना है इसके साथ, ठीक है। अब हमारा टेक्स्ट देखें बिल्कुल ब्लैक हो गया है। यहाँ पे हम ऐड करेंगे एक और शेडर जिसको कहते हैं एमिशन शेडर। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एमिशन टाइप करें और यहाँ पे ऐड कर दें एक एमिशन शेडर इस तरह, राइट। उसके बाद आप आ जाएं मैथ नोट पर और यहाँ से इसकी लेस देन वाले की थ्रेशोल्ड वैल्यू आप 0 कर दें और इसकी वैल्यू भी 0 कर दें। उसके बाद अगर आप इस वाली वैल्यू को पकड़ के मूव करेंगे तो आप देखें कि आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर इस तरह से मूवमेंट हो रही है, राइट। और अगर आप यहाँ से अपना स्लाइडर पकड़ के मूव करेंगे जस्ट लाइक दिस तो आप देखें कि ये इस तरह से मूव हो रहा है। अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करें, इसको थोड़ा सा कम कर लें लाइक 100 और स्लाइडर पकड़ के टेक्स्ट मूव हो रहा है। स्लाइडर पकड़ के अगर आप मूव करेंगे तो आपको इन दोनों मटेरियल्स के दरमियान में एक वाइट मटेरियल शो हो रहा है और ये वाइट मटेरियल कौन सा है, जो हमारा एमिशन शेडर है ये वाला, ठीक है। इसकी आप स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है कि ईवी में आ जाना है और याद रखें कि ये जो ग्लो इफेक्ट है बीच में इसके, ये सिर्फ ईवी में वर्क करेगा, साइकिल में वर्क नहीं करेगा। साइकिल में वर्क करवाने के लिए आपको मजीद नोट्स ऐड करने पड़ते हैं जो कि अभी तक हमने नहीं सीखे हैं, लेकिन आगे चल के मैं आपको वो भी सिखा दूंगा कि साइकिल में ब्लूम इफेक्ट कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। फिलहाल आपने ईवी में आ जाना है, यहाँ से एम्बिएंट, ऑक्लूजन और ब्लूम चेक कर देना है, ठीक है। ब्लूम चेक करते ही यहाँ पे आपको कुछ ग्लो मिलेगा। आप चाहें तो यहाँ से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, लाइक अगर आप 10 कर देंगे तो इसकी स्ट्रेंथ इस तरह इंक्रीज हो जाएगी। अब आप चाहें तो इसका साइज़ जो है एमिशन शेडर का, ये जो गैप नज़र आ रहा है आप इसको कम कर सकते हैं यहाँ बहुत इजीली। यहाँ पे अपने माउस का कर्सर रखें और शिफ्ट की होल्ड करके रखें, माउस की लेफ़्ट की होल्ड करें और ग्रेजुअली माउस को ड्रैग करें बैक की साइड पे, ठीक है। तो आप यहाँ से इसकी हाइट चेंज कर सकते हैं और अपने हिसाब से रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 20 रख देता हूँ इसको और यहाँ से हम इसको स्लाइडर को नीचे कर देंगे, ठीक है। ये बार बार टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है। स्लाइडर आपने इतना रखना है कि ये बिल्कुल गायब हो जाए, इसके साथ टच नहीं होना चाहिए, राइट। तो हमारा टेक्स्ट इस तरह आ गया। इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पर आ जाएं इसकी प्रॉपर्टीज़ में, कंट्रोल ए प्रेस करें और इसकी लोकेशन को अप्लाई कर दें ताकि ये सब वैल्यूज 0 हो जाएं, राइट। टाइमलाइन खोल लें अपनी, फ्रेम 1 पे चले जाएं और यहाँ पर इसकी Z एक्सिस की जो लोकेशन है यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर दें। उसके बाद मैं चला जाऊँगा फ्रेम नंबर 90 पे, या आपने जितनी भी इसकी स्पीड रखनी है आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद इस स्लाइडर को पकड़ के मूव करें ऊपर की तरफ लाइक दिस और यहाँ से जब आपके टेक्स्ट के पूरे ऊपर से ये स्लाइडर गुजर जाए और पूरी तरीके से मटेरियल इसका चेंज हो जाए तो आप यहाँ पे फिर से एक Z एक्सिस पे की फ्रेम ऐड कर दें, ठीक हो गया। ए प्रेस करें ताकि आपका अगर कोई की फ्रेम सेलेक्ट नहीं तो वो सिलेक्ट हो जाए। उसके बाद इंटरपोलेशन मोड खोलने के लिए T प्रेस करें और यहाँ से लीनियर ले लें। उसके बाद आप यहाँ से एंड रेंज जो है अपनी वो उतनी कर लें जितनी आपने एनिमेशन अप्लाई की है और अब हम देखेंगे इसको यहाँ से प्ले करके। ठीक इस तरह से लग रहा है, राइट। आप चाहें तो अब अपने ये जो स्लाइडर है इसको रेंडर व्यू से और प्रीव्यू मोड से दोनों से हाइड कर दें, ठीक है। ये काम आपने लाजमी करना है। स्लाइडर के ये दोनों ऑप्शंस आपने बंद कर देने, अदरवाइज ये आपका स्लाइडर एनिमेट होता हुआ नज़र आएगा।
तो अब अगर आप इसको प्ले करेंगे तो आपको जस्ट एक ट्रांजिशन इफेक्ट देखने को मिलेगा यहाँ पे। राइट, आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, आप इसकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ा सकते हैं। 10 की जगह आप 20 करेंगे तो ये मज़ीद इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। आप चाहें तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं इमिशन शेडर का, जस्ट लाइक दिस। और इसके बाद अगर आपने इसकी जो इंटेंसिटी है वो मज़ीद इंक्रीज़ करनी है तो आप आ जाएं सिंपल अपने रेंडर की सेटिंग में। उसके बाद आप आ जाएं इस ब्लूम वाली सेटिंग में, इसको खोलें और यहाँ से आप इसका थ्रेशोल्ड सबसे पहले कर दें 2 और यहाँ से जो इसकी इंटेंसिटी है आप इसको इंक्रीज़ कर दें। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 0.35 कर दूँ तो आप देखें कि कितनी ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ चुकी है हमारे ब्लूम इफेक्ट की। राइट, आप इसको कम भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। जितनी भी आपने इंटेंसिटी यहाँ पर अप्लाई करनी है आप अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक चीज़ है आपके ये नोट्स की सेटिंग्स, ठीक है, ये आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। 1-2 दफ़ा जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको ये तमाम सेटिंग्स याद हो जाएंगी। अब आप चाहें तो इसके ऊपर कोई भी मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं और उन दोनों मटेरियल्स को आपने यहाँ पे सिर्फ लिंक करना होता है शेडर 1 और शेडर 2 के साथ, ठीक है। बाकी काम यहाँ पे आपका हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से अगर हम इस मटेरियल को सिलेक्ट करें और यहाँ से Ctrl+Shift+T प्रेस कर दें और यहाँ से मैं कोई टेक्सचर PBR टेक्सचर उठा के आपको दिखा देता हूँ अप्लाई करके। फॉर एग्जांपल मार्बल में आ जाते हैं और मार्बल में आके मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ नॉर्मल और रफनेस को। तो अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास मार्बल अप्लाई हो गया, राइट। और आप चाहें तो सेम इसी तरह इस वाले के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से Ctrl+Shift+T प्रेस करूँगा और Ctrl+Shift+T आपका उसी वक्त वर्क करेगा जब आपने नोड रेंगुलर को इंस्टॉल किया होगा, राइट। लाइक अगर यहाँ से डार्क वुड ले लेते हैं, अपना वो टेक्सचर जो हमने अपनी फ्लूट पे भी अप्लाई किया था, हम यहाँ से इसको रफनेस वाला ले लेते हैं, नॉर्मल ले लेते हैं और इसको अप्लाई कर देते हैं। तो हमारा मटेरियल अप्लाई हो गया, ठीक है। एक हमारा मटेरियल है वुड वाला और दूसरा है हमारे पास मार्बल वाला, राइट। इसको अब यहाँ से ज्वाइन कर दें जस्ट लाइक दिस। और अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि ये कैसा लग रहा है। तो ये देखें, ये पहले मार्बल है और उसके बाद पहले ये वुड है, उसके बाद ये मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। आप इसके ऊपर सेम इसी तरह कोई भी मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं अपने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में उसको एनिमेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटी सी क्लास अच्छी लगी होगी और ये ट्रांजिशन इफेक्ट आपके बहुत काम आने वाला है। आप किसी भी किस्म के ऑब्जेक्ट पर लगा सकते हैं। 2-3 दफ़ा इसको आप बना के प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप इसकी नोट्स की सेटिंग जो है ज़ुबानी याद हो जाएंगी। आप चाहें तो एक दफ़ा नोट्स अप्लाई करके उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें और इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी लोग ब्लेंडर फ्री में सीखना चाहते हैं घर बैठे, उनको ज़रूर इस चैनल का नाम बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।